चलो, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रे डायग्राम स्टार्ट किए थे और कुछ कुछ रे डायग्राम्स हमने पूरे इंडिविजुअली ड्रॉ भी किए थे। और एक छोटी सी चीज जो हमें पता चली वो कुछ ऐसी थी कि अगर ये एफ है, ये सी है, तो पहला केस था ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस था ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन सॉरी बियॉन्ड सी। थर्ड केस ऑब्जेक्ट एट सी। फोर्थ केस बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, एफ एंड पी। ये सारे केसेस थे ऑब्जेक्ट के रखने के, इसके अलावा और कोई केसेस पॉसिबल नहीं होते। तो देयर आर 6 केसेस एट विच वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती थी? एट फोकस। ओके, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, राइट? ओके, इमेज रे डायग्राम याद है सबको? सारी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे हमेशा फोकस पे मीट करती है। सो इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। रियल किस लिए बनी? बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट। ओके, अगर लाइट रे एक्चुअल नहीं मीट करती तो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। गुड आउट। ओके, सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, स्मॉल इन साइज बट बहुत ही छोटी नहीं। ओके, हाईली डिमिनिश्ड नहीं आएगी, कुछ दिखेगी ऑब्जेक्ट। गुड आउट भाई, देव इधर ध्यान। आगे बढ़े। थर्ड केस भी हमने देखा था। थर्ड केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट विल बी रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एट सी। Fourth case, object is between C and F, image will be beyond C, image will be real, inverted and large. ये fourth case डिस्कस किया था। Fifth case डिस्कस किया था, all the light rays are passing parallel from the reflected surface. मिरर से सारी लाइट रे पैरेलल चली जाती थी, तो हम लोग क्या अज्यूम करते थे? दैट दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी। सो फिफ्थ केस की इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एंड लार्ज। बहुत ही बड़ी बनेगी। कृष्णा आ रहा है समझ में? बड़े आगे। शौर्य, गुड आउट। ओके, बड़े आगे। चलो, लास्ट केस बाकी बच गया। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। ओके, इसको ड्रॉ करने का सबसे इजी थंब रूल यह है कि ऑब्जेक्ट को कैसा बनाना है? छोटा। ओके, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सी तक फर्स्ट में तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सेकंड एंड थर्ड में भी ऑब्जेक्ट को तुम थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो चलेगा, बिकॉज इमेज उससे छोटी ही बनने वाली है। बट फॉर द केसेस ऑफ 4, 5, 4 फिफ्थ में तो नहीं बनने वाला, 4 एंड 6, इसमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना है ताकि उसकी इमेज एनलार्ज हो जाएगी, राइट? बट ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी बड़ा बनाया तो उसकी इमेज और बड़ी बनेगी जो तुम्हारे बुक में से बाहर जा सकती है। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट को छोटा बनाया। क्या करते हैं रे डायग्राम में? सबसे पहले क्या करते हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट को पकड़ते हैं, उसमें से 2 लाइट रे निकालेंगे। दोनों लाइट रे रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। पहली लाइट रे, ओए होमवर्क इधर नहीं करना है शौर्यांश, शौर्यवीर, क्या नाम है तेरा? शौर्य, हाँ। इतने सारे शौर्य के मेरे बैच में बच्चे हैं ना, एक सूर्यांश है, एक शौर्यवीर है, तुम एक शौर्य हो। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे कहाँ जाएगी? फोकस से पास होगी। गुड आउट। चलो, सो यहाँ से मैं फोकस से पास करवा देता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे। दूसरी रे, अब देखो जितनी भी रे डायग्राम पढ़े थे तुमने, सी से जाएगी पक्का? ऐसी? हाँ, मतलब एरो से ही पास होगी, बट वो सी से ऐसी जाएगी, राइट? ऐसी टकरा के वापस चली जाएगी। ओके, गुड आउट। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज दे बोथ द रेज आर डाइवर्जिंग। अब बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? एक और चीज देखो, ये रे डायग्राम बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये आएगी कभी कभी इनको तुम पीछे एक्सटेंड करते जाओगे, मीट ही नहीं करेगी, तुम्हारी बुक खत्म हो गई, इमेज बुक के बाहर। तो ऐसा बनाओगे तो एग्जाम में मार्क नहीं मिलने वाले, राइट? सो बेटर ये है कि ये सी वाली इमेज नहीं बनाए, सी वाली लाइट रे का यूज नहीं करें। उसकी जगह पे मैं एक काम करता हूँ, एफ वाली रेज का यूज करता हूँ। मतलब लाइट रे निकल रही है फोकस से नहीं, बट इधर से ऐसी। बट देखा जाए तो ये कहां से पास होके आ रही है? फोकस से पास होके आ रही है, बोल सकता हूं मैं। अब ये फोकस से पास होने वाली लाइट रे कैसी जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। याद आ रहा है सबको? पक्का?
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, थोड़ी बड़ी बना दी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। ओके, अब क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस देखो बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है कि हाँ भाई ये बहुत दूर जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, दूर दूर जा रही है, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। जबकि पहले क्या हो रहा था, सी से बनाने पे कभी कभी दिक्कत क्या होती है, पीछे मीट ना भी करे, एक्चुअल में करेगा पर थियोरेटिकल तुम ड्रॉ कर रहे हो तब नहीं कर रहा है। ओके, ये पक्का करेगी करेगी, बिकॉज एक लाइटर ऐसी है, दूसरी लाइटर ऐसी जा रही है, दोनों का एक्शन किया, इधर मीट कर दिया, गुड आउट। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। अच्छा, इधर किस पॉइंट की इमेज बनेगी, ए पॉइंट की इमेज बनेगी, ए डैश टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बनेगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज उसी के एग्जैक्ट नीचे बना देंगे। ऑनलाइन वाले सब चुपचाप बैठे हैं और वीडियो तो ऑन करते ही नहीं हो तुम लोग, हैं क्या हुआ? हाँ, ए डैश बी डैश विल बी द इमेज। वीडियो ऑन कर लो बेटा सब लोग, दिख नहीं रहा है किसी का भी वीडियो। ओके, इमेज विल बी, इमेज कैसे बनी, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बन रही है, बिकॉज राइट रे को मुझे पीछे एक्सटेंड करवा के मीट करना पड़ रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो इमेज विल बी वर्चुअल। सेकेंड थिंग, इरेक्ट सीधी है, और दूसरी क्या, एनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनने वाली है। एनी डाउट्स, गुड आउट, बड़े आगे। लोकेशन किधर होगा, तो हम लोग सिंपली लोकेशन में लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो ये 6 केसेस हो गए, 6th केस की इमेज बना देते इधर। ओके, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये डायग्राम अच्छी तरह समझ में आ गया तो सब कुछ एक के अंदर ही आ जाता है। आ गया समझ में, गुड आउट। इस डायग्राम को अगर अच्छे से समझ लिया तो जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी इजीली हो जाएंगे। ओके, जैसे अभी थोड़ी देर में करते हैं। ये समझ में आ गया, डायग्राम तो तुम बनाओगे नहीं, ओके घर पे बनाना है रे डायग्राम, बट ये डायग्राम अभी बना लो अगर किसी ने नहीं बनाया तो। ये सारे केसेस एक के अंदर है, वो वाला बना लो इसको। ऐसा डायग्राम कभी भी कोई भी बुक में नहीं दिया होगा, तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, बट ये बना लो। ओके, जल्दी से बनाओ। इमेज लास्ट केस में सिर्फ वर्चुअल बन रही है, बाकी सभी केस में कैसे बन रही है, रियल केस में। ओके, बाकी सभी में रियल बन रही है, एक में ही वर्चुअल बन। जल्दी से लिख लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट ड्रॉ करो। रुद्री कोई डाउट है, रेज हैंड किया तुमने? नहीं सर, वो नेटवर्क इश्यू था इसलिए वीडियो। ओके, तो हमने ये देखा कि भाई ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पे रखने पे इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ओके, चलो एक और चीज देखते हैं। क्या मैं इस डायग्राम से एक चीज ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इमेज का क्या हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इमेज का क्या हो रहा है, एनलार्ज हो रही है, राइट। ये तो पहला ऑब्जर्वेशन कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रही है वैसे वैसे उसकी इमेज बड़ी होती जाएगी। और क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है मिरर से वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रही है, राइट। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। ओके, आगे देखते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो एक सिंपल क्वेश्चन, लेट्स से ये एक मिरर है, क्वेश्चन तुमको ऐसा दे दिया कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं पे बन रही है। कैसे ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही दूर हो, मतलब कौन सा केस हो जाएगा, इंफिनिटी वाला केस हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज इस पॉइंट पे बन रही है। जहां पे बेटा इमेज बनती है वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं, स्क्रीन लगाते हैं। ओके, तो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है स्क्रीन पे एक कॉन्केव मिरर की वजह से। क्वेश्चन अब ये है कि अगर ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो स्क्रीन को किस डायरेक्शन में मूव किया जाए ताकि इमेज क्लियर दिखे। समझ में आया क्वेश्चन, लेफ्ट साइड। ये ऑब्जेक्ट अगर नजदीक आएगा तो इमेज स्क्रीन को कहां पे प्लेस की जाए, किस डायरेक्शन में लिया जाए तो इमेज क्लियर बनेगी, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में, राइट। अगर ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है तो हमें पता है इमेज कहाँ जाएगी, दूर जाएगी, तो हमें स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा, दूर ले जाना पड़ेगा। समझ में आ गया। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट? हाँ बोलो। नहीं, इसमें स्पीड का नहीं आएगा,
इसमें स्पीड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ओके, तो स्पीड का नहीं आएगा इधर। चलो यहाँ तक कोई डाउट? 12th में जाओगे तो आएगा। ओके चलो, इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक सारे समझ में आ गए? कोई डाउट? चलो सिंपल एक याद रख सकते, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ इमेज बियॉन्ड सी, एट सी पे एट सी बनेगा, और 6th के केस की इमेज वर्चुअली पीछे बन जाएगी। आ गया समझ में? कोई डाउट? सारे रे डायग्राम समझ में आ जाएंगे? हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती है और ये 3D इमेज है। ओके, तो ऐसा नहीं समझना है। अच्छा, शौर्य ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर ये मान लो मिरर है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ओके, अब शौर्य ये कह रहा है कि अगर मान लो इसकी इमेज यहीं के बीच में बनने वाली है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रख रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे स्क्रीन की वजह से आगे नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा कहना है किसका? शौर्य का। ओके, बट ऐसा नहीं होगा, ये 3D है। 3D में सोचोगे तो कुछ ना कुछ लाइट रे तो मिरर पे जाके टकराएगी ही टकराएगी। आ गया समझ में? ओके चलो आगे बढ़े। हाँ हाँ, मतलब वो हेजी हो जाएगी, ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत स्क्रीन की वजह से ब्राइटनेस कम हो सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो एक और टफ क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको इधर रखने पे इमेज इसकी इधर बन रही है। ओके, कोई डाउट तुम्हें? ये मिरर कॉनकेव, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऐसा हो रहा था। ओके, अब मैंने क्या किया, मिरर को यहाँ से काट दिया, या फिर इतने मिरर पे मैंने कपड़ा रख दिया। ओके, अब इमेज के साथ क्या होगा? इमेज दूर होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, नहीं बनेगी, आधी बनेगी, क्या क्या हो सकता है? ये आंसर देना है, दिमाग थोड़ी लगा डिम के आंसर बनेगी, दो। वैसे ही रहेगी, आधी नहीं हो जाएगी? नहीं सर, वैसी ही तो रहेगी। होगा क्या? थोड़ी डिम हो जाएगी उसकी इमेज। ओके, तो होगा क्या? इसको हटाने से, सर वो ब्राइटनेस इसको कम हो हटाने से क्या जाएगी। होगा? ब्राइटनेस कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है? इसको हटाने से क्या हो जाएगा? जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। क्यों ब्राइटनेस कम हो गई? ऐसा अज्यूम करो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपना ऑब्जेक्ट था, मिरर था सॉरी, तो यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइट रे निकल रही थी, उसमें से मतलब यही लाइट रेज जो इसके बीच में जितनी भी लाइट इनफाइनाइट निकलेगी वो सारी मिरर से टकराने वाली है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ के इन दोनों के बीच में 1000 लाइट रेज निकल के मिरर से टकराने वाली है। एक्चुअल में कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। ओके, तो ये सारी लाइट रे वापस कहाँ मीट होगी? इस पॉइंट पे मीट होगी। इस पॉइंट को ही, इस ए पॉइंट की इमेज ए डैश बोलेंगे, राइट? ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे कितनी लाइट रे मीट कर रही है? अरे अगर ये 1000 माने तो 1000 लाइट रे इधर मीट करके इमेज बना रही है। अगर मैं इतने मिरर को हटा दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि अब ये इतनी ही लाइट रे इधर मीट करेगी, बाकी सारी जो जा रही थी वो इतनी ही लाइट रे मिरर से टकरा के वापस इधर मीट करेगी। पहले ज्यादा लाइट रे टकरा के मीट कर रही थी, अब कम लाइट रे मीट कर रही है, तो इससे क्या होगा? ब्राइटनेस कम हो जाएगी। समझ में आया? बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मिरर को आधा कर दिया तो ऑब्जेक्ट भी आधा, इमेज भी आधा होगी, ऐसा नहीं होगा। ओके, ब्राइटनेस कम होगी। बोलो बेटा। सर मतलब अगर हम लोग ऊपर के भी आधे पार्ट को कवर कर दो, नीचे हाँ, का उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं नीचे का आधा काटू, ऊपर का आधा काटू, या साइड से आधे आधे काट दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? बिकॉज उसका प्रिंसिपल एक्सिस वही है, ऑब्जेक्ट को वहीं पे रखा है। ओके चलो आगे बढ़े। अब ये हम लोगों ने डिस्कशन किया किसकी वजह से? कॉनकेव मिरर के ऊपर किया। सेम चीज किसके लिए करेंगे? कॉन्वेक्स के लिए भी कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ कॉन्वेक्स। अच्छा, इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज के ऊपर। नेचर ऑफ इमेज या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। रियल इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड, ये हमने डिस्कस किया था। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब इसके अंदर और 3 ऑप्शंस है, सेम साइज, एनलार्ज और डिमिनिश्ड। इसमें भी 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, एनलार्ज, सेम साइज, डिमिनिश्ड।
विदाउट enlarged सेम साइज diminished विदाउट टोटल कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो या कुछ भी हो जाए, टोटल जो इमेज की नेचर है उसके टोटल 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, आया ना। इमेज जो होगी रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज हो सकती है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज हो सकती है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश हो जाए। अबे यजत इधर ध्यान दे दे, वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज हो सकती है, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज हो सकती है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड हो सकती है। समझ में आया? इतने ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टोटल नेचर ऑफ इमेज के कितने ऑप्शन हुए? 6 ऑप्शन हुए। कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ही रखते हैं और कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं, फिर उस पर और डिस्कशन करते हैं, राइट। चलो सो कॉन्वेक्स मिरर ये है अपना। हाँ बोलो। थप्पड़ मारूंगा, इधर ध्यान देते पहले। कौन पूछ रहा है? तू ही पूछ रहा है? छी 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 छी। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलो कौन सा है ये? कौन सा मिरर? ये F और यहाँ पे C। कोई डाउट? ओके इधर बेटा ऐसे केसेस के कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही केस होगा, या फिर मैक्सिमम बुक्स में दिया हुआ है कि 2 केस होगा। पहला केस ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी, दूसरा केस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ता है देखते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं पे भी रख दिया, रे डायग्राम कैसे बनानी है? टॉप मोस्ट पॉइंट्स को पकड़ेंगे और क्या करेंगे? पैरेलल लाइट रे डालेंगे। एक तो कहाँ जाएगी? फोकस से पास होगी। एक्चुअल में जाएगी क्या फोकस से? नहीं जाएगी, ऐसे ऊपर अपीयर होगी कि फोकस से आ रही है, फोकस पे जा रही है, ऐसा अपीयर होगा। कोई डाउट? ये पहली रे बनाई, दूसरी रे बना देते, लेट्स से सी पे डाल देते हैं, मतलब ये जा रही है कहाँ पे? appear to passing from C, they will reflect back and retrace same path. Reflected ray number 1, reflected ray number 2 दोनों दूर दूर नहीं जा रही है, कहीं पे मीट नहीं करने वाली। सो हम लोग क्या करेंगे? इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे। जैसे ही पीछे एक्सटेंड किया, जहां पे मीट हुई वहां पे क्या होगा? किसकी इमेज बनेगी? ए पॉइंट की इमेज बनेगी। ओके कहाँ पे? इधर ए डैश, तो बी एग्जैक्टली उसके नीचे होगा, बी डैश यहाँ पे, ये बी इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। आ गया समझ में? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। कोई डाउट? पक्का? ओके अब ऑब्जेक्ट को अगर बहुत ही दूर रख दे, इनफाइनाइट रख दे, तो सारी लाइट पैरेलल आएगी, टकरा के कहाँ मीट करेगी? अपीयर्स टू मीट एट फोकस, इमेज विल बी एट फोकस, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। समझ में आ गया? हाँ सॉरी, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज, मैं रियल बोल दिया, सॉरी। वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज। कोई डाउट? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज सॉरी पॉइंट साइज, वर्चुअल इरेक्ट और पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कोई डाउट? पक्का? तो एक ही केस है, दूसरा केस तो सिंपल तुम फोकस बनाते हो वही हो जाएगा। ओके उसको बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ड्रॉ कर लेना, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉनकेव के लिए। कोई डाउट भाई? यज्ञनाथ आ गया समझ में सबको? बड़े आगे ऑनलाइन वालों सबको समझ में आया? यस सर। जिनके वीडियो ऑफ है उनको भी समझ में आया? पक्का? हाँ बढ़ जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कितना हाँ टाइम बाकी है बेटा? अभी सर 1 10 मिनट। मिनट बाकी है ना? 1 ही मिनट बाकी है? क्या बात कर रहा है? नहीं सर 10 मिनट। 10 मिनट बाकी, 1 मिनट रुक जाओ। हमारे पास ये टोटल 6 केसेस हो गए। 6 टाइप की इमेज बनने वाली है, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। क्लियर आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है? वीडियो ब्लर है। 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 वीडियो ब्लर है।
रुक जाओ 2 मिनट, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे बेटा, ये 6 टाइप्स के इमेज बन सकते हैं। कभी भी कॉनकेव जो है वो रियल ही बनाएगा। रियल इमेज कौन बना रहा है? सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव। कॉन्वेक्स तो रियल नहीं बना रहा है। तो ये सारे टाइप के इमेज कौन बना सकता है? कॉनकेव बना सकता है। कोई डाउट? कॉन्वेक्स क्या इमेज बनाएगा? कॉन्वेक्स ने जो इमेज बनाई वो कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, छोटी साइज की इमेज बना रहा है। मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉन्वेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉनकेव को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉनकेव में एक ये वाला केस बन रहा था, 6th केस, वो कौन बना रहा है? कॉनकेव बना रहा है, जो कि क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कॉनकेव। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? क्या कॉनकेव में कभी वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश इमेज बनेगी? कॉनकेव में वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश बनेगी? नहीं बनेगी। क्या कॉनकेव में वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज बनेगी? नहीं बनेगी। कॉन्वेक्स में रियल इमेज बनेगी? कॉन्वेक्स में कोई भी टाइप की रियल बनेगी? नहीं बन सकती। कॉन्वेक्स में वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज बनेगी? नहीं बनेगी। कॉन्वेक्स में वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज बनेगी? नहीं बनेगी। कॉन्वेक्स में वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश बनेगी? एक ही बनेगी, और कोई नहीं बनेगी। समझ में आया? कौन सी बच गई? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज कौन बनाएगा? प्लेन मिरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बे। अरे यार तुम लोग, ये कौन बनाएगा? प्लेन मिरर भी तो एक टाइप का मिरर ही है। तो प्लेन मिरर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज की इमेज बनाएगा। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई, किस किस टाइप की इमेज बनानी है। कोई डाउट? पक्का? इसके हिसाब से बेटा इसके यूजेस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। ओके, इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मिरर्स कहाँ कहाँ याद यूज करना है उसको इस सभी के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहला, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है? रुक जाओ, कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, ये वाले कॉनकेव मिरर की इमेज कहाँ काम में लगेगी? तो सबसे पहली चीज, कॉनकेव मिरर जितनी भी इमेजेस बना रहा है, कैसी बना रहा है? मैक्सिमम टाइम पे कैसी बना रहा है? मैक्सिमम टाइम पे किस टाइप की इमेज है? 5 केस में कौन सी इमेज बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। उसकी इमेज उल्टी बन रही है। क्या उल्टी इमेज देखने का हमको मन होगा? क्या मैं तुम्हें अपना उल्टा फोटो दिखाऊं, मजा आएगा तुम्हें? हमको तो सीधा ही देखने की आदत है। मतलब ये 6 में से जो स्टार्टिंग के 5 केस है, उसका मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एक केस ऐसा है जिसमें क्या बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बन रही है। इसका यूज कर सकते बिकॉज इरेक्ट है। ओके, पर उसके लिए कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? मतलब कि मिरर से बहुत नजदीक रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तभी बनेगा, तभी काम का है। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर, जैसे कि डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट जो काम करते हैं उसके लिए, या फिर शेविंग मिरर, शेविंग किट में मिरर आता है, उसके लिए कॉनकेव मिरर यूज होगा। बिकॉज उसमें हम लोग शेव तो दूर से नहीं करेंगे ना, नजदीक से करेंगे। नजदीक कर रहे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर एंड फोकस के बीच में आ जाएगा। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? एनलार्ज, ओके, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो मैं मिरर में देख सकता हूँ मेरी बड़ी सी इमेज। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर शेविंग किट एंड मेकअप मिरर में भी बोल सकते हैं। मेकअप के अंदर छोटा सा देखा होगा तुम लोगों ने, वो मेकअप मिरर के अंदर भी कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। डेंटिस्ट किट में भी कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। समझ में आ गया कॉनकेव का यूज? बाकी क्या बचा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का यूज कहाँ करेंगे? एक पार्किंग एरिया में देखा होगा तुम लोगों ने। क्यों पार्किंग एरिया में उसका यूज करते हैं? प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाया? ज्यादा वाइड होने से वो ज्यादा एरिया कवर करता है। प्लेन मिरर जो है वो अपने पीछे का कम एरिया कवर करेगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? जबकि कॉन्वेक्स होगा तो अपने अंदर और भी ज्यादा इमेजेस क्रिएट कर पाएगा और छोटा दिखेगा। यस, तो दूसरी चीज, एक तो छोटी इमेज बनेगी, और छोटी इमेज बनेगी तो क्या होगा? बेसिकली ज्यादा एरिया कवर करेगा, अपने पीछे ज्यादा एरिया जो है वो दिखा देगा। समझ में आ गया? सेम पर्पस की वजह से वो कहाँ यूज होता है? रियर व्यू मिरर। ओके, व्हीकल के साइड व्यू मिरर होता है, पीछे देखने वाला मिरर होता है, वो सारे कौन से होते हैं?
कॉन्वेक्स के होते हैं। समझ में आ गया? एनी डाउट्स? ओके। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, अगर तुम छोटे होंगे और तुमने रियर व्यू मिरर देखा होगा तो उसमें एक लाइन लिखी होती है, क्या लिखी होती है? ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे आर अपीयर। क्यों ऐसा लिखा होता है? सर तो वो क्या होता है? एक्सीडेंट से बचने के लिए। अबे एक्सीडेंट से बचने के लिए ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता है एक्सीडेंट से बचने के लिए लिखा होता है, पर ऐसा लिखने का जरूरत क्यों पड़ी कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे आर अपीयर? ऐसा क्यों है? बोलो भाई। ना रहने दे बेटा, रहने दे। और कोई नहीं, इतना कौन सोचने जाएगा पोल कहाँ है और ये कहाँ है। और कुछ ऐसा क्यों लिखा? हाँ बोलो शौर्य। अरे लिखा क्यों वो मुझे पता है, पर ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा क्यों लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे आर अपीयर? बहुत सिंपल चीज है बेटा, देखो मैं बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं हम वहां पे, तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड, मतलब जनरली हम जब, जैसे कि मान लो ये पेन है, ये मार्कर है, जब नजदीक है तो मुझे बड़ी दिखेगी, दूर है तो छोटी दिखने वाली है। मतलब मेरा ब्रेन किस तरह से डेवलप किया हुआ है कि जो चीज छोटी दिख रही है वो एक्चुअल में क्या है? दूर है। आ रहा है समझ में? अगर प्लेन मिरर होता तो मुझे वो ऑब्जेक्ट बड़ी दिखती, बट क्या है, कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलरेडी क्या बनेगी? छोटी बनेगी। छोटी बनेगी, मेरा ब्रेन को क्या लगेगा? दूर है ऑब्जेक्ट, ओके, पर एक्चुअल में वो नजदीक में होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ओके, तो ये जस्ट एक इल्यूजन है कि भाई कोई भी चीज छोटी है, छोटी दिख रही है, इसका मतलब बहुत दूर है। जैसे मून, सन बहुत बड़ा है ना, पर दिखने में छोटा सा है क्योंकि बहुत दूर है। सिमिलरली मेरा ब्रेन इसी तरह से डेवलप हुआ है कि जो चीज छोटी दिख रही है और मतलब छोटी दिख रही है तो वो दूर है। तो मिरर में मैं देखूंगा कार बेचारी छोटी सी दिखेगी, मुझे लगेगा ये तो बहुत दूर है, पर एक्चुअल में वो नजदीक होगी। आ गया समझ में? कोई डाउट? ओके चलो, सो आई गेस यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।